हैं आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। ये हमारा कंप्यूटर सीरीज का सेकंड भाग होने वाला है, यानी कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए जो कंप्यूटर की हमारी सीरीज चल रही है टॉप 50 क्विज की, उसका पहला वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये सेकंड वीडियो इसका होने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। यानी कोई भी डेटा जो हम कंप्यूटर में डालते हैं तो उसे कहते हैं इनपुट। चाहे वो हम स्कैनर के थ्रू किसी फोटो को स्कैन करें, किसी पेपर को स्कैन करें, या कोई कमांड दे कंप्यूटर को, तो जो भी हम डेटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, तो ये होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। नंबर 3 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो ये भी सीपीयू को ही कहा जाता है। यानी नियंत्रक भाग भी सीपीयू होता है और इसका मस्तिष्क भी सीपीयू होता है। नंबर 4 है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है एएलयू का, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। नंबर 5 है, प्रथम गणना यंत्र है, तो पहला गणना यंत्र कौन सा है, यह है अबेकस, प्रथम गणना यंत्र। नंबर 6 है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो यह बना था खेल के लिए। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर ये खेल के लिए बना था। नेक्स्ट है नंबर 7 है, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था, पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का तो क्या था, ब्लेज पास्कल ने। नंबर 8 है, क्रे क्या है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है, क्रे सुपर कंप्यूटर है। नंबर 9 है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो ये बना था 1976, यानी कि 1976 में। नंबर 10 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम, तो यह है सिद्धार्थ, ये भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। नंबर 11 है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर का प्रकार, यानी किस प्रकार का, तो यह एक सुपर कंप्यूटर, परम सुपर कंप्यूटर। नंबर 12 है, गणना यंत्र अवेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, ये हुआ था चीन में। नंबर 13 है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का एक प्रकार है, तो यह है प्रिंटर का, यानी डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक प्रिंटर आता है, ये उसी का प्रकार है। नेक्स्ट है नंबर 14, की, तो कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज होते हैं ये होते हैं 12, यानी F1 F2 आपने कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप पर देखे होंगे। नंबर 15 है, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, यानी कीबोर्ड में हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो इसलिए इनपुट कहा जाएगा। नंबर 16 है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं, तो यह मॉडिफायर कुंजियाँ। नंबर 17 है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है, तो ये एक आउटपुट है, क्योंकि प्रिंटर से हम प्रिंट आउट लेते हैं, स्कैनर से हम अंदर कंप्यूटर के भेजते हैं और प्रिंटर से हम बाहर लेते हैं, तो प्रिंट आउट, तो ये एक आउटपुट है। नंबर 18 है, OCR का पूर्ण रूप है, तो यह ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नंबर 19 है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, ये बनाया था डगलस एंजल वर्ट ने। नंबर 20 है, कंप्यूटर में जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिसमें डाटा और प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, तो रखे जाते हैं मेमोरी में, यानी कि स्टोरेज में। नेक्स्ट है 21, कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है, कॉपी करने के लिए तो Ctrl+C, कॉपी करने के लिए Ctrl+C। 22 है, Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है, तो क्या था, पेस्ट करने के लिए, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V। 23 है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये एक एक्सटर्नल मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क। 24 है, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है, ये होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क। 25 है, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, रैम, तो इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 26 है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम यानी कि IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का पूरा नाम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है, तो ये करता है डिस्क ड्राइव, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। 28 है, कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं रैम, इनपुट या आउटपुट डिवाइस और CPU, रैम, इनपुट या आउटपुट डिवाइस और CPU। 29 है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, सबसे अच्छा जो डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है वो किस भाषा में हो सकता है, ये हो सकता है कोबोल में।
30 है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? ये होता है फोर्ट्रान का, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रॉन। 31 है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो यह है सन माइक्रोसिस्टम। जावा के आविष्कारक यह है सन माइक्रोसिस्टम। 32 है मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं न्यूमेरिक कोड का। मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड का यूज करते हैं। 33 है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये मशीन लैंग्वेज को ही ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्टली यूज हो जाती है क्योंकि न्यूमेरिक कोड का यूज करती हैं। 34 है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जो इंटरनेट पर है, तो ये है जावा। 35 है बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? तो होते हैं 2 विकल्प बाइनरी चॉइस में। 36 है बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? तो होता है 0 और 1। बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। 37 है वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी तो होती है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। ये एक हार्ड डिस्क की मेमोरी है और रैम इसे एक्सटेंडेड रैम की जगह यूज करता है, यानी CPU। नेक्स्ट है 38 कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम। 39 है DOS का पूर्ण रूप होता है, तो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 40 है CAD का पूर्ण रूप होता है, तो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। 41 है सिस्टम को बूट करने के यानी करने का क्या अभिप्राय है? यानी कहते हैं ना सिस्टम बूट करने का, तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। 42 है RPG का पूर्ण रूप होता है, तो होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। 43 है कंप्यूटर वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो यानी क्या होता है? तो ये होता है स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, यानी कोई भी अगर स्वयं की प्रतिलिपियां बना रहा है तो समझ लेना कंप्यूटर वायरस है, उस कंप्यूटर में वायरस घुस चुका है। नेक्स्ट है 44 HTML का पूर्ण रूप होता है, ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 45 है FTP का पूर्ण रूप होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 46 है जंक ईमेल का दूसरा नाम क्या होता है? तो होता है स्पैम। 47 है ईमेल भेजना किसके समान होता है? तो होता है पत्र लिखने के समान। 48 है CD का पूर्ण रूप होता है, तो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क। 49 है CU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है कंट्रोल यूनिट, CU का पूर्ण रूप। 50 है ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में भी हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।